दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का ये 5वां लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और मैं बिल्कुल शॉर्ट लेक्चर में आपको मैथमेटिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लेक्चर बहुत बड़ा भी ना हो और आपको देखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। आप कभी भी फ्री हो तो आराम से लेक्चर को देख सकते हैं और अपनी मैथ्स को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। चलिए, आज का ये 5वां लेक्चर है और इसमें हम लोग समझेंगे, जैसे कि लास्ट के 4th लेक्चर में हमने देखा था कि चर पद को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चर पद को कैसे गुना किया जाता है और उसका भाग कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं बारी बारी से इसका गुना और भाग को। चर पद का गुना, देखिए चर पद का गुना समझना है सबसे पहले। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, मान लिया 5xy इंटू में क्या 10xy स्क्वायर, इस तरीके से। दूसरा ले लिया माइनस में 6x स्क्वायर वाई इंटू में 4xy क्यूब, ठीक है। और तीसरा ले लिया माइनस में 4x क्यूब इंटू 5x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये गुना है और गुना में आपको मैंने इसके चिन्ह का गुना तो बता ही दिया है कि चिन्ह का गुना किस तरीके से चलता है। तो चिन्ह का तो जैसा बताया है उसी तरीके से चलेगा। और गुना में सबसे पहले ये भी बोला था कि सबसे पहले चिन्ह का गुना किया जाता है, उसके बाद फिर क्या संख्या का, उसके बाद जो चरमान वगैरह है उसका गुना किया जाता है। तो चिन्ह और संख्या का गुना करने के लिए हमने ऑलरेडी सीखा है, ठीक है। तो आज समझेंगे कि चर मान का कैसे गुना किया जाता है। देखिए चर संख्या का गुना करने के लिए क्या होता है ना, कि समान चर संख्या जो होते हैं ना, कभी भी गुना में समान चर संख्या जब कभी भी गुना में होता है तो उसका पावर जुट जाता है, उसका घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि x इंटू में मान लीजिए यहां पे x है, इंटू कर दूं मैं कितना 4x स्क्वायर से। तो देखिए x का पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, और यहाँ पे पावर कितना है 2 है। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, किसके साथ गुना हो रहा है, x का x के साथ गुना हो रहा है। तो ये चूंकि क्या है, दोनों समान चर संख्या है, समान चर पद है, तो इसलिए दोनों का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, गुना करने के लिए ऑलरेडी जानते हैं, तो 4 का 4 होगा ही। लेकिन अब क्या करेंगे, x की पावर जो है ना 2 + 1 करके कितना 4x क्यूब लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए x की पावर 4, y की पावर 3 इंटू में क्या x की पावर 6 और यहाँ पे दे दिया मैंने y की पावर 2, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो समान जो चर संख्या है ना उसका गुना जोड़ लीजिए, उसके पावर को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो समान में क्या x यहाँ पर 4 है, x का पावर 4 है, x का पावर क्या है 6 है, y का पावर 3 है, y का पावर कितना है 2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 10 और y का पावर कितना हो जाएगा 3 2 5। इस तरीके से इसके पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। यही मसला है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं, इसको करते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए 5xy इंटू 10xy की स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को गुना करेंगे, तो दोनों का प्लस में चिन्ह है तो आंसर प्लस में, और प्लस में आंसर लिखा नहीं जाता, प्लस तो लगाते नहीं है। 5 को 10 के साथ गुना किया, कितना हो गया 50। अब x और x के साथ गुना होगा तो x स्क्वायर, y स्क्वायर के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा y के पावर 3। ये हो गया इसका आंसर। अब इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का जो एग्जांपल अपने पास, उसका आंसर क्या होगा, देखिए माइनस का और प्लस का, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब उसके बाद x स्क्वायर और x है तो क्या हो जाएगा x का पावर 3, y है और y क्यूब है तो y का पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों का पावर हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। क्यों जोड़ लिया है, इसलिए कि गुना में है। और देखिए गुना में क्या होता है कि समान चर संख्या का पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो स्टार देके हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, गुना किस चीज का, चर मान का। देखिए इसमें होता क्या है, समान
चर मान का गुना में घात जुड़ जाता है। समान चरमान का क्या होता है, गुना में जो है ना घात जुड़ जाता है। तो इस तरीके से अब फिर इसको तीसरे वाला एग्जांपल जो है यहाँ पे क्या है, माइनस में 4, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो आंसर माइनस में 4 को, यहाँ पे जो 4 है ये 4 को यदि 5 के साथ गुना करेंगे तो 4 पंचे कितना हो चुका है 20। अब देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर कितना हो जाएगा 5। अब y तो है नहीं इसमें, यहाँ पे सिर्फ y है तो इसलिए y का पावर क्या लगा देंगे 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो गुना बहुत आसान है, गुना तो आपने देख ही लिया है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं अब इसका भाग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं चर मान का या चर पद का चर पद का भाग। ठीक है ना, चर पद का भाग किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं माइनस में 20x की पावर 4 को डिवाइड करना है माइनस में 5x² से। ठीक है ना, और बी नंबर में ले लिया माइनस में 16x की पावर 8 y की पावर 6 को डिवाइड करना है 4x की पावर 3 और y की पावर 3 से। ठीक है, और सी नंबर में ले लेते हैं यहाँ पे 20x की पावर 5 y की पावर 6 को डिवाइड करना है यहाँ पे माइनस में 4x की पावर 2 और y की पावर 3 से। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। चलिए बारी बारी से समझते हैं एग्जाम्पल से कि इसको आखिर किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मल्टीप्लाई में, गुना में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समान चर संख्या जो होता है ना उसका पावर जुड़ जाता है। इसी तरीके से डिवाइड जो है उसका जस्ट अपोजिट होता है। डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में जो समान चर संख्या होगा उसका पावर घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टार देके, ताकि इस चीज को आप आराम से रिमाइंड भी कर सकते हैं। भाग में क्या करते हैं हम लोग, भाग में किस चीज का भाग में, तो चर संख्या के भाग में, भाग में चर पद के भाग में क्या होता है, लिख देता हूं मैं समान चर पद के भाग में घात को घटाया घात को घटाया जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से घात को घटाया जाता है। देखिए माइनस में 20x की पावर 4 है और डिवाइड में माइनस 5x² है। ठीक है, तो देखिए यहां पे बाकी कुछ तो मैंने आपको समझा दिया कि -20 को -5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो चर मान है x की पावर 4 और x की पावर 2, अब मेन डिस्कशन हमारा इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर होने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला है कि चूंकि ये किस चीज में है, भाग में है, तो भाग में है तो इसमें समान चर मान है कि अलग अलग है, तो समान है, इसलिए क्या करेंगे, इसके पावर को घटा के इसका रिजल्ट आप सामने लिख दीजिए, बस हो गया, बात खत्म है। तो -20 है, देखिए भाग में क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का भाग करेंगे तो माइनस दोनों जगह है, तो आंसर किस चीज में, प्लस में, और प्लस तो चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग नहीं लिखते हैं। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब इसके अलावा x की पावर 4 है और x की पावर 2 है, लेस करेंगे तो आंसर क्या होगा 4x² तो पहले वाले जो एग्जाम्पल है उसका रिजल्ट क्या, 4x²। अब इसी तरीके से जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है -16x की पावर 8 y की पावर 6 डिवाइड करना है हमें किस चीज के, 4x³ y की पावर 3 से। देखिए सबसे पहले इसको मैं यदि डिवाइड करूं तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और दूसरे वाले में कोई माइनस वाइनस या
नहीं लगा हुआ है, सिर्फ किस चीज का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। मतलब डिवाइड में मैंने क्या बोला था कि दोनों में से किसी एक में यदि माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो आपका रिजल्ट किस चीज में होने वाला है, माइनस में होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद क्या 16 को यदि मुझे 4 से डिवाइड करना होगा तो रिजल्ट क्या होने वाला है, 4। इसके अलावा अब देखिए x की पावर 8 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है। ये दोनों समान पद है ना, समान चर मान है, तो इसलिए दोनों के पावर को क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा। तो x की पावर यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 5। इसके अलावा देखिए y की पावर 6 है और यहाँ पे y की पावर 3 है। ये भी दोनों क्या है, समान चर मान है, इसलिए इन दोनों के पावर को भी हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा के हम लोग यहाँ पे कितना लिखने वाले हैं, 3। तो ये हमारा हो जाने वाला है इसका रिजल्ट। अब चलिए लास्ट वाला एग्जांपल है, ये करने वाले हैं। देखिए 20x की पावर कितना है, 5, y की पावर 6 है, इसको -4x² y की पावर 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए चिन्ह का फंडा आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है ना। नहीं समझ में आया अभी भी तो प्लीज लास्ट वाला जो भी वीडियो है ना उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चिन्ह में आपको कहीं से भी कोई लोचा नहीं होगा, इतना गारंटी है। हाँ, बाकी के कुछ को यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए तो बाकी कुछ सब कुछ आपको अच्छे से समझ आएगा। 20x की पावर 5 और y की पावर 6 है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किस चीज से, -4x² y की पावर 3 से। तो देखिए 20 को यदि -4 से डिवाइड किया तो आंसर किस चीज में, माइनस में 5। अब उसके अलावा x की पावर 5 है और x की पावर कितना है, 2 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करके लिखेंगे ना। लेस करके क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि दोनों क्या है, समान चर मान है। और समान चर मान के लिए मैंने क्या बोला है कि भाई बीच में यदि डिवाइड का साइन होगा तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, लेस करके लिखते हैं। तो लेस करके लिखिए, x की पावर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इसके अलावा देखिए y की पावर 6 और y की पावर 3 है, तो यहाँ पे लेस करके क्या लिखेंगे, 3। तो ये होगा जाने वाला अपना क्या, इसका रिजल्ट। दोस्तों ये था हमारा आज के इस वीडियो के अंदर कि चर मान का गुना और भाग किस तरीके से किया जाता है। देखिए ये बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और देखिए चूंकि ऐसे कॉन्सेप्ट यदि लोगों का, बच्चे का क्लियर नहीं होता है ना तो उनको कहीं ना कहीं चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा क्या, यदि एक बार चैप्टर को जैसे तैसे रट्टा मार के पढ़ भी लिया तो अगले दिन फिर क्या होता है कि रेगुलर रिविजन नहीं करने की वजह से उसके माइंड से वो चीज़ स्किप हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहता हूं कि प्लीज़ सबसे पहले आप बेसिक अपना मजबूत कर लीजिए। आपको चैप्टर में जो है ना 10-10, 20-20 घंटे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 100-1000 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म माइंड में ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम लोग फिर इसके अगले वाले मतलब लेक्चर के अंदर देखेंगे इसका जो नेक्स्ट वाला बेसिक का कंसेप्ट होगा वो। तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से पढ़ाई का लुत्फ उठाते रहिए।